सरकार द्वारा प्रायोजित एक विभत्स समाचार आजकल हमारे समाज के प्रति बहुत देखने मिल रहा है। वो ये है, चावल के ऊपर से रहकर राजनीति कर रही है। जो सरकारी योजना के तहत हमको जो चावल मिलता है उसको बोल रहे हैं कि ये हम लोग उस चावल से धर्मांतरण करवा रहे हैं और वो 100 करोड़ के ऊपर का वहाँ पे चावल इकट्ठा हो गया है करके। मैं दो सवाल पूछता हूँ, क्या ईसाई आदिवासी भारतीय नागरिक नहीं है? क्या उसको चावल रखने और अपने मर्जी से खाने का और बांटने का पूरा अधिकार नहीं है? और या क्या योजना में ऐसा है कि जो चावल दिया जाता है उस पूरे को खाना ही पड़ेगा और किसी और को आप नहीं दे सकते, अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, और हम पादरी को खिलाते हैं तो वो हमारे घर का बच्चा है, हमारा सदस्य है हमारे परिवार का, हाँ हम उसको चावल देते हैं और देते रहेंगे। ये आप अपनी विभत्स मानसिकता को थोड़ा ठीक कर लीजिए, यही मैं आग्रह कर सकता हूँ। खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है उनने चावल के ऊपर बहुत बड़ा बयान दिया है कि इससे धर्मांतरण हो रहा है करके, और ये जो चावल हमको दिया जाता है हम दूसरे को नहीं दे सकते। आदरणीय मंत्री जी, यही चावल बेच बेच के आज आधा से ज़्यादा आपका जो ट्राइबल एरिया है दारू पी पी के लौट रहा है। आपने क्या किया? उनको चावल देना बंद किया। आपने अभी ढाबा और होटलों में और आम जहां पे हम चाय पीते हैं वहां पे शराब की व्यवस्था कर दी है। अब तो और आसान हो गया है, एक मुट्ठी चावल लेके जाओ, दारू खरीदो, वहीं पियो और लौटते रहो। ये व्यवस्था आप बना रहे हैं और बात हम पे कर रहे हैं कि ईसाई समाज आज चावल से धर्मांतरण कर रहा है। इससे ज़्यादा घिनौनी बात और कुछ हो नहीं सकती। अब आपको मैं बता दूं, ये जो मुट्ठी दान है ना, जो हम एक मुट्ठी चावल देते हैं, ये अभी का नहीं है, ये 200 साल पुराना हमारी चर्च की प्रथा है। इसको हम मुट्ठी दान कहते हैं। चर्च में जब हम दुआ प्रार्थना करने आते हैं तो हर आदमी एक मुट्ठी चावल वहां पे दान पे देता है। इसको एक कोष में रखा जाता है। और आपकी ज्ञान के लिए मैं ये बता देता हूं, हिंदुस्तान में 1850 से लेकर 1943 तक 24 महामारी हिंदुस्तान ने देखी है, और इस महामारी में लाखों की तादाद में लोग मरे हैं, और हमारे ईसाई समाज का एक भी आदमी नहीं मरा, क्योंकि यही मुट्ठी दान जा जाके हमने उनको पाला पोसा है। और जब भूखमरी आई थी ना हमारे देश में, और जब हम भूखमरी से लड़ रहे थे, यही जो दान, आप जिस मुट्ठी दान जो हमने इकट्ठा किया था, इससे जाके हम लोगों की जान बचा रहे थे। उस वक्त आप अनुष्ठान ही कर रहे थे। आज भी आपके यहाँ सिर्फ भूखमरी दूर करने के लिए अनुष्ठान ही करते हो और बाकी कोई काम कुछ कर नहीं रहे हो। आप सरकार में हो, आप अनुष्ठान करने के लिए नहीं हो वहां पे। आप हो कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए। आप पहुंचाइए सबके पास चावल वहां तक, आप पहुंचाइए, सबके सुधि लीजिए, जो भूखमरी में मर रहे हैं उनको आप ठीक करिए। अभी भी वहां पे लोग भूखमरी में मर रहे हैं, ये मेरा आरोप है, और हमको आप चावल पहुंचाने नहीं दे रहे हैं, चावल के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत घिनौनी बात है। आदरणीय खाद्य मंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 2023 की ही रिपोर्ट है कि भूखमरी से कोरवा जात के लोग मर गए क्योंकि उनके पास चावल तक नहीं पहुंचा था। और जब हमारा समाज वहां जाके चावल लेता है तो आप ढोलक पीटने लगते हो कि कोरवा जात का धर्मांतरण कर रहे हैं करके। आप अपनी इस विभत्स मानसिकता से बाहर निकलिए। वो कोरवा जात आज भी भूख में भूखमरी मरती है। हमको वहां पे चावल ले जाने से आप धर्मांतरण का रट्टा लगा के हमको वहां पहुंचने नहीं देते, और खुद तो पहुंचते नहीं है, मरने वाले मर रहे हैं, और यहां पे आप चावल पे राजनीति कर रहे हैं।